हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर मैं रोहित स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास 6 में आपका स्वागत है। और आज 28 अप्रैल है, तो भाई सभी लोग जुड़ जाइए और कंटिन्यू यह क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सुबह 8 बजे न्यू बैच है। करीब 300 प्रश्न इसमें कौन से कराए गए हैं? प्रीवियस ईयर के। आज 6 क्लास है, आज को लेकर के 300 प्लस प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो ये इस पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की बना दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन है जो सामान्य ज्ञान का है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? पिछले वर्ष भी जहाँ से एक प्रश्न बना था, अब की बार भी 2020 में भी प्रश्न बनेगा था, अभी बताएंगे। आखिर कौन सा प्रश्न बना था 2020 में? दांडी यात्रा की शुरुआत कब से कब तक हुई थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। दांडी मार्च कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था कि दांडी मार्च जो है कब तक चला? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। ये पिछले वर्ष पूछा गया। अब बात करेंगे कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ से? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या साबरमती थी? तो किससे आंसर होगा? तो साबरमती से जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है दांडी यात्रा शुरू की और साबरमती आश्रम से शुरू की थी। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए। सुप्रसिद्ध जो वाद था या जो जिसे वाद INA का मुकदमा के अधिवक्ता अर्थात वकील कौन थे? बताइए। अधिवक्ता कौन थे जो INA के मुकदमा से जुड़े थे? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? भूला भाई देसाई होगा, आसफ अली होगा या सुभाष चंद्र बोस या C राजगोपालाचारी? तो भूला भाई देसाई जो हैं या कौन थे? INA मुकदमा के अधिवक्ता थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थर्ड नंबर, कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस अधिवेशन में फहराया गया? जो नवग्रहित तिरंगा था वह किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार फहराया गया? नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से पूछा गया कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920 या लाहौर अधिवेशन 1929 या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा? तो जो होता है लाहौर अधिवेशन जो होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वहां पर सबसे पहले क्या होता है? तिरंगा फहराया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही क्या था? पूर्ण स्वराज ही इनका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मातृ देवी की सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे संबंधित है? बताइए। अब आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो 4 का C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संत के प्रभाव ने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? भाई अशोक ने अपने लड़के को महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? श्रीलंका, क्योंकि हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में कंप्लीट करा दिया है। 5 नंबर का आंसर दीजिए। तो किस संत अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? तो वह उपगुप्त से शिक्षा ली थी। उपगुप्त थे कौन थे? गुरु मान सकते हैं जिनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, वो जो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 6 नंबर। बताइए कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, अब आपसे पूछा जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है सर? राजस्थान के माउंट आबू में है। और किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया? बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, बौद्धों द्वारा या सिखों द्वारा? तो 6 का आंसर देना है। आखिर क्या सही होगा मेरे भाई? तो यहाँ पे आपको बता दें जैनियों द्वारा होता है। जो राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर होता है वह जैनियों के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटिन्यू रोज 8 बजे क्लास होती है, तो आप कंटिन्यू जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर आपको 500 प्लस लगभग प्रीवियस ईयर की करा दी जाएंगी। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? बताइए। जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजाराव? गीत गोविंद के लेखक कौन है? 7 का आंसर दीजिए। तो गीत गोविंद के कौन हो जाते हैं? जयदेव हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी प्रकार की पदवी नहीं धारण की। ऐसा सुल्तान बताइए जिसने पदवी धारण नहीं की, बताइए, बता दीजिए। 8 नंबर का आंसर दीजिए कि आखिर कौन सा होगा। तो 8 नंबर में बलबन होगा या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा या इल्तुतमिश होगा। तो जिसने खलीफा की किसी प्रकार की पदवी नहीं धारण की वह कौन हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है सर, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी के समान भी है। जब पृथ्वी की बहन है तो पृथ्वी के समान हो गया तो क्या है, शुक्र हो जाता है। शुक्र क्या होता है, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, और क्या होता है, सबसे गर्म है या और सबसे चमकीला भी यही तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह होता है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रह नहीं है। भाई बताइए किस ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र, हमने कल भी आपको क्लास में बताया था कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर सकते हैं। बुध के साथ साथ कौन सा, बुध नहीं, बुध और शुक्र हैं ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते, और दोनों नोट कर सकते हैं, बुध और शुक्र, क्योंकि शुक्र भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वायुमंडल की दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। वायुमंडल की दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या एस्ट्रोमोलॉजी। तो 11th का आंसर देना है, तो वायुमंडलीय दशा की मेट्रोलॉजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माजुली द्वीप जो है आपका किस राज्य में हो जाएगा, तो बताइए अरुणाचल प्रदेश या असम या त्रिपुरा या मिजोरम। तो माजुली द्वीप जो होता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह कहाँ पर है, यह असम में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार तट। बताइए 13 का आंसर आपको बिल्कुल विधिवत देना है। तो क्या जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, कोंकण नाम से जाना जाता है, कोंकण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रजाति के वृक्ष जो हैं नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। 14 का आंसर आपको देना है, जो है नीलगिरी के सामान्य रूप से मिलते हैं वृक्ष जो होते हैं, किस प्रजाति के वृक्ष। तो 14 का आंसर दीजिए आखिर क्या होगा, तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है, यूकेलिप्टस वृक्ष जो नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों के बारे में पूछा गया है, सहायक नदियों के बारे में। अब सहायक नदियों के बारे में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन बताना है, तो अध्ययन क्या है कि कौन सहायक किसकी नदी है। नदी की सहायक नदी देखा गया है, तो यहाँ पे आखिर कौन सा युग्म सही है। 15 का आपको सही बताना है कि आखिर कौन सा हो। तो सही केवल कौन सा होगा या बताइए, केवल 3, केवल 1 और 2 या 2 और 3 या सभी होगा। तो बताइए 15 का आंसर आपको देना है। 15 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दें केवल 3rd आपका जो सही होगा, मानस की मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी, वह ब्रह्मपुत्र होगी, जबकि चंबल और सोन ये गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं। भाई भारत में जो खेती हो रही है वह निम्न कृषि होती है या किसके लिए उत्तरदायी नहीं है सर, तो सरकारी कृषि के लिए, आवश्यक खदानों की उपलब्धता के लिए, भूमि के उपभोग और उसके अधिकारिता के लिए, कमजोर वित्त और विपणन के लिए। तो 16 का आंसर आपको देना है, क्या होगा, तो आवश्यक आदानों की उपलब्धता में। अर्थात क्या है, क्या उत्तरदायी नहीं है, सहकारी कृषि के लिए उत्तरदायी है, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता के लिए उत्तरदायी है,
और कमजोर वित्त व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, जबकि आवश्यक आदानों के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा और क्या है ए सभी। 17 का आंसर दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है और क्या होता है सर, अवसर की समानता होती है और अधिकारों की भी सुरक्षा होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ। संविधान किस तिथि को 26 जनवरी बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949। हमने क्या आपसे बताया था कि पूर्णतः बनकर तैयार हो या अपनाया जाए या लागू किया जाए या अंगीकार किया जाए तो क्या होता है, 26 नवंबर 1949 होता है। मास्टर क्लास में हमने पढ़ा रखा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना है, 19 का आंसर देना है सर कि मौलिक अधिकार जो है क्या है। तो आंसर दीजिए, मूल संविधान के एक भाग के रूप में, चौथे संविधान के रूप में, या संसद द्वारा जोड़ा गया संविधान, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग। तो 19 का आंसर आपको देना है। तो यह क्या होता है, मूल संविधान के एक भाग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू या नहीं होंगे। वही राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य निर्देशक तत्वों का पालन करे। अगर वह राज्य निर्देशक तत्वों जो हैं सिद्धांत किसी भी न्यायालय में द्वारा लागू या वाद नहीं कर सकते। भाई अब सरकार का मन था आपको जो है कुछ उपलब्ध कराए, अगर नहीं उपलब्ध कराए तो उसके लिए आप वाद ही नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। तो यह किस जो है 20 में क्वेश्चन का आंसर देना है, किस आर्टिकल में है। तो 31 होगा, 38 होगा, 37 होगा या 39 होगा। तो अनुच्छेद 37 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्या है 20 का आंसर आपने दे दिया। और 21 बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई नीति निर्देशक तत्व किस से अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक होते हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के नीति निर्देशक तत्व की बात हम करेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है क्या होता है, भारत के संविधान जो होता है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य बताना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकता है, जो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। अब नीति निर्देशक तत्व में जो कुछ चीजें और बनेंगी, क्या पूछा गया है कि 36 से 51 तक क्या पाया जाता है, जो है नीति निर्देशक तत्व पाया जाता है 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सांख्य के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे, गौतम थे, चारवाक थे, जैमिनी थे। तो सांख्य दर्शन के जो है आपको संस्थापक बताने हैं या प्रवर्तक बताने हैं तो कौन हो जाते हैं सर, तो आप बता दीजिए कि कपिल होते हैं। सांख्य के कौन होते हैं, कपिल होते हैं। न्याय के कौन होते हैं, गौतम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। सामूहिक उपभोग अर्थात घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्वखपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। आपको 23 का आंसर देना है। तो क्या होगा, सामूहिक उपयोग का जो उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत, क्या होता है, घरेलू खपत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। किस वस्तु की मांग जो है क्या है, लोचदार है। विद्युत की, औषधि की, चावल की, दियासलाई की, डबिया की। बताइए वक्त की मांग जो है लोचदार है। 24 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, चावल यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का आपको जो है आंसर देना है। क्या है, वस्तु की मांग की लोचदार किसकी है, जो है चावल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नगदी रिजर्व और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं। नगदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार ओपन मार्केट जो होता है
खुली बाजार क्रिया किसके उपकरण हैं? 25 का राजकीय नीति के, मौद्रिक नीति के, या बजटीय नीति के, या व्यापार नीति के। तो मौद्रिक नीति आपने अगर आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण देना है। करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बांड। बताइए, वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। 26 का आंसर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा? चेक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों को निजी उपनिवेश से, संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। 27 का आंसर देना है, तो वह क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंध है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा गोल्डन हैंडशेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर कम थी? वास्तविक विकास दर सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना में रही है? तो क्या हो जाता है सर? चौथी परियोजना हो जाती है। चौथी परियोजना होती है। लगभग 5.7% लगभग अनुमान था। 3.3 ही जो है क्या होती है? विकास दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 29। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक नियंत्रण की एक वृद्धि नहीं है? मात्रात्मक जो होता है या मात्रात्मक साख नियंत्रण जो होता है, बताइए। मात्रात्मक साख नियंत्रण जो है एक विधि नहीं है। इसकी बैंक दर या नगद प्राक्षेपण अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात या बचत खातों पर ब्याज में बढ़ोतरी। 29 का आंसर दीजिए। तो बचत खातों पर ब्याज में बढ़ोतरी जो है क्या है? मात्रात्मक शाखा का प्रबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या पूछा गया है कि तरलता अधिमान सर क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है सर? तो तरलता अभियान जो होता है, जो आपका क्या होगा? परिसंपत्तियों को नकदी रखने की इच्छा, या बंधोपत्र या प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, या बैंक जमा रखने की इच्छा, या बैंक संपत्ति रखने की इच्छा। तो इसमें क्या होगा? कौन सा 30 का हो जाएगा? बता दीजिए कि संपत्ति को रखने की इच्छा होगा। बताइए, संपत्ति को रखने की इच्छा होगा तरलता अधिमान से। तो हाँ, बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग भले लगा दें क्या प्रतिभूतियों को रखने में, तो नहीं होगा भाई। यहाँ पे होगा संपत्ति रखने की इच्छा होगी, तरलता अधिमान यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 31। प्रति सेकंड खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 का किस कंप्यूटर ने निर्माण किया था? परम 10,000 जो का निर्माण जो है पुणे की एक कंपनी करती है, और किसके द्वारा किया जाता है? सीडेक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपका 32 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्या हो गया है यहाँ पे आप लोगों ने जो डेस्कटॉप दे दिए हैं, जो पब्लिशिंग होता है, यह आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये डेस्कटॉप जो होता है ये गलत हो जाएगा आपका। जो लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया हुआ बिल्कुल गलत हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? बताइए, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य 33 का आंसर देना है। आखिर क्या है सर? तो 33 का आंसर दीजिए। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? अपनी नीति से चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्था होता है सर, विश्व में शांति व एकता लाना होता है, या तृतीय विश्व युद्ध की शक्ति होना होता है। तो सर गुट निरपेक्षता आखिर क्या है? तो यह क्या होता है? शक्तियों को एक केंद्रित या तटस्थ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र जो है का संघ सदस्य कब बनता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और भारत कब सदस्य बनता है सर? यह बता दीजिए। तो भारत जैसे ही संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होता है, उसी के साथ भारत भी सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 14 सितंबर को, 21 सितंबर को, या 30 सितंबर को? बताइए इसमें आखिर आपका कौन सा सही होगा?
तो 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है सर, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 36, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विश्व व्यापार संगठन की संभावना बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, या विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति होता है, या व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। 36 का आंसर आपको देना है। बताइए क्या होगा, तो विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति होता है, कि व्यापार हो सके भाई विश्व के साथ एक जो है सीमा के पार है, किस सीमा के पार सुचारू रूप से व्यवसाय चलाया जा सके। तो क्या होता है, व्यवसाय की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों में समाप्ति होता है, जो भाई यह हमारे आपका माल हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो यह क्या है, प्रतिबंध है, और इसे समाप्त करने का उद्देश्य ही विश्व बैंक द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, एथलेटिक्स। तो 37 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी जो है यह तीरंदाजी से संबंधित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 38 नंबर आपको देना है। दीपिका कुमारी क्या हो जाएंगी, इसे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। 37 का आपको तो तीरंदाजी होती हैं, या बिल्कुल नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और क्या है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, बताइए। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, बांग्लादेश में एक विषाणु रोग का प्रकोप, ISI द्वारा विनाश प्रकोप, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। 38 का आंसर दीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, या पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु प्रकोप होता है, इबोला सर। पश्चिमी अफ्रीका में क्या होता है, एक विषाणु रोग प्रकोप होता है। एड्स विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स जो होता है भाई क्या है, जीवाणु है या विषाणु है। तो आपको प्रश्न मिल गया विषाणु है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब जो है एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि में वृद्धि करता है, हेमोग्लोबिन की, या रक्त में RBC की, या रक्त में T कोशिका की, या मस्तिष्क में कोशिका की। तो 39 का या 39 का आंसर आपको देना है। तो रक्त में T कोशिका की वृद्धि प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है। फ्री थ्रो का संबंध जो है किस खेल से, वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, या क्रिकेट से। तो 42 का आंसर आपको देना है। तो यह क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्पेल दी टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। जिम कार्बन के द्वारा, वाल्मीकि थापर के द्वारा, या सैयद माउंटगोमरी के द्वारा, या अतुल सेठी के द्वारा। तो 43 का होता है सर, 43 का सी होता है, सैयद माउंटगोमरी होता है, सैयद माउंटगोमरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए रंग वर्णनांता किस प्रकार का रोग है। संक्रामक रोग, आनुवांशिक रोग, या उपार्जित रोग, या जन्मजात रोग। बताइए रंग वर्णनांतता जो है क्या हो जाएगा, आनुवांशिक रोग आपका हो जाएगा। कल हमने पढ़ाया था आनुवांशिक के पिता कौन होते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना परीक्षण किया था। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बताइए B1, B2, B6 या B12। तो 45 का आंसर आपको देना है। तो क्या होता है सर, बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन B6 का क्या नाम है। नियासिन, पायराडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन, या राइबोफ्लोविन। तो इसमें आपको बताना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन से एक दो से दो प्रश्न आ सकते हैं। तो क्या होता है, 46 का आंसर आपका बता दीजिए सर। पायराडॉक्सिन जो होता है यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फेरल ने, या कोपर्निकस ने। तो गति का नियम का प्रतिपादन कौन करता है, यह आपको बिल्कुल बताना है। तो यह कौन करेगा, न्यूटन करता है। 47 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 बताना है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने को काफ़ी समय बाद रक्त लगातार बहता रहता है। किस जो व्यक्ति होता है, किस रोग के व्यक्ति को चोट लगने के बाद काफ़ी समय तक बाद में रक्त लगातार बहता है। तो डाउन सिंड्रोम के कारण, या टर्नर सिंड्रोम के कारण, या हीमोफीलिया के कारण, या हीमोफीलिया के कारण। तो यहाँ पे आपका 48 का आंसर आपको बिल्कुल देना है। तो यह क्या हो जाता है, हीमोफीलिया जो है चोट लगने के बाद काफ़ी समय बाद अगर रक्त बह रहा है तो क्या होता है सर, हीमोफीलिया होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का, बेंजोइक अम्ल का, फार्मिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? तो दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 49 का क्या होता है? बी होता है, बेंजोनोइक अम्ल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन होगा, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जिंडर और लेंडरबर्ग ने, लेडरबर्ग और टेटम ने, वाटसन और क्रिक ने या लीवेनहॉक ने? तो 50 का आंसर आपको देना है। तो जिंडर और लेडरबर्ग ने जो है जैनिन जनन की, लैंगिक जनन की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लग रही हो और इससे अच्छी भी क्लास सामान्य ज्ञान की भी अपलोड है, मास्टर क्लास, तो जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।